जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना 2025 लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ, सामूहिक विवाह योजना है जिसमें सरकार जो है वो खुद पैसे लगाती है। जो भी गरीब बच्चे होते हैं ना, जैसे लड़के हैं या लड़कियां हैं, तो उनके विवाह के लिए सरकार खुद पैसे लगा रही है। उसकी अपडेट आई है, वो अपडेट हम आपको अच्छी प्रकार से देंगे और आपको पूरी की पूरी जानकारी को अच्छे से समझाने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से, तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। इसमें जो गरीब लड़का और लड़की विवाह होता है ना, इसमें सामूहिक विवाह में, तो 25,000 रुपये प्रति जोड़े को दिए जाते हैं सरकार के द्वारा, और उसको पूरा का पूरा जो सामान है वो भी फ्री दिया जाता है। सामान का मतलब भाई जो भी अपने ज़रूरतमंद सामान है, जैसे भाई बेड शीट हो गई, फ्रिज वगैरह हो गया, कूलर वगैरह हो गया, और भाई जो छोटा मोटा सामान होता है दूल्हा दुल्हन का, वो सामान हो गए, बर्तन का सेट हो गया, किचन का सामान हो गया, ये अलमारी हो गई, ये जो छोटा मोटा सामान होता है ये दिया जाता है। पूरी की पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से, तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इस अपडेट को समझेंगे और जानेंगे। ये है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना, सामूहिक विवाह योजना 2025। गरीब बच्चों की शादियां सरकार करेगी। प्रति जोड़ा 25,000 रुपये मिलेंगे। जरूरी सामान फ्री मिलेगा, महिला और पुरुष दोनों के लिए है। चलो जी, अब ये विवाह कैसे किस प्रकार से होता है, तो ये देखो, ये है सामूहिक विवाह योजना। ठीक है जी, सामूहिक विवाह है, ऐसे होता है सामूहिक विवाह। देखो, ये पत्नी ये पति, यानी कि वर और वधू, ये एक साथ, देखो जैसे आपने सुना होगा कि भाई 21 जोड़े, 101 जोड़े, 151 जोड़ों का विवाह संपन्न करवाया गया। तो ये इस प्रकार से होता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हर राज्य में होता है, ये जरूरी नहीं है कि राजस्थान में, हर जगह होता है। देखो, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह आयोजन ये हो रहा है ग्राम पंचायत चरखारी महोबा, इस प्रकार से 2021 में हुआ। इसमें जो है सरकार खुद हिस्सा लेती है, और जो भी बड़े बड़े जो भामाशाह होते हैं वो यहाँ पर हिस्सा लेते हैं। गरीब बच्चों का विवाह होता है तो उसमें वो जो है कुछ भेंट करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, कुछ सामान दिलवाते हैं, ऐसे वो अपने खुद आगे चल करके आते हैं भामाशाह जो होते हैं। अब साहब ये कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, तो तुम भी कर लो ना साहब ऐसे, तो अरे भाई मैं भी कर लूँगा, लेकिन उसके लिए जोड़ा ढूंढना पड़ता है। जैसे मैं लड़का हूँ तो मुझे लड़की ढूंढनी पड़ेगी, उसके घर वालों से मिलना पड़ेगा। अब कोई भी लड़की है तो वो डायरेक्ट अगर आपसे संपर्क करती है, जैसे मेरे से कोई संपर्क करे, ठीक है, कोई भी गरीब लड़की है मेरे से संपर्क कर लेती है, तो मैं क्या करूँगा, उस लड़की से संपर्क हो गया तो मैं उसको बोल दूंगा कि हाँ, हम जो है सम्मेलन में विवाह कर सकते हैं। सर्वजाति होता है ये सम्मेलन। जैसे मैं गुजर हूँ, तो अगर मुझे कोई गुजरों की गरीब लड़की मिल जाती है, और मैं भी जैसे गुजर हूँ, लड़की भी गुजर हो गई, तो एक ही जाति के हो गए हम दोनों, बिल्कुल साहब। तो हम दोनों मिल करके यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, यहाँ पे फॉर्म जमा करवा सकते हैं, और फिर हमारा विवाह सामूहिक सम्मेलन में हो जाएगा। यहाँ पे सरकार जो है पैसे भी देगी, सामान भी मिलेगा, और सारा का सारा जो खर्चा है वो ये जो विवाह सम्मेलन हो रहा है इसी में होगा, हमारा कुछ भी खर्चा नहीं लगेगा उसमें। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे होता है, समझ रहे हो ना, बिल्कुल। तो ऐसे ही अगर आप करना चाहते हैं, इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में विवाह करना चाहते हैं, तो आपको जोड़ा ढूंढना पड़ेगा। कोई भी लड़की है उसको लड़का ढूंढना पड़ेगा, लड़का है जिसको लड़की ढूंढनी पड़ेगी। आपस में अपने परिवार वाले बात कर लो, आपस में पूछताछ कर लो, हाँ भाई कितना कमाते हो, कितना नहीं कमाते हो, घर मकान है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आप आराम से जांच पड़ताल कर लो, और फिर उसके बाद में आप शादी कर सकते हैं यहाँ पे। अब सरकार ऐसे थोड़ी एक सब सरकारी ढूंढ देगी कि बहू भी सरकारी ढूंढ देगी कि ना भाई, वो तो थाने ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे तो सिर्फ आपकी सहायता के लिए कि भाई आपके पास खर्चा नहीं है, विवाह करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो सरकार ये ऐसा करती है। और सरकारी नहीं, बड़े बड़े धाम देखे होंगे आपने, बड़े बड़े मंदिर जो ट्रस्ट हैं, जो आश्रम हैं, वहाँ पे भी ऐसे होते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। चलो तो साहब फिर भी कर लो, हाँ कर लेंगे, कोई संपर्क तो करवा दो, कोई नहीं, ठीक है कर लेंगे। चलो साहब,
अब इसमें आगे बात करते हैं। देखो ये राजस्थान के द्वारा नोटिस है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, राजस्थान सरकार, जो आप अच्छे से देख सकते हैं, राजस्थान सरकार महिला एवं बाल विकास सेक्टर, ठीक है जी। और ये जो अपडेट आती हैं ये सब टेलीग्राम के ऊपर डाली जाती हैं। ओमवीर योजना के टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन करें और ओमवीर योजना के इंस्टाग्राम के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हो, ऑडियो कॉल करके हमसे बात कर सकते हो। किसी भी योजना के बारे में आपको पूछना है तो ओमवीर योजना के इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर लें और वहाँ से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल। सामूहिक विवाह अनुदान योजना के तहत अधिक से अधिक समाज और संस्थाएं जुड़े, ये मेघा रतन जी कह रही हैं। और ये जो मेघा रतन जी हैं ये महिला अधिकारिता विभाग की उप निदेशक हैं, श्रीमती मेघा रतन। तो मेघा रतन ये कह रही हैं कि सामूहिक विवाह अनुदान योजना के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लोग जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा संस्थाएं जुड़ जाएं ताकि हम और भी अच्छा काम कर सकें, ठीक है जी। और ये 23 जून 2025 की लेटेस्ट अपडेट आई है। अजमेर 23 जून की अपडेट है। विवाह में होने वाले अपव्यय को कम करने के लिए राज्य में सामूहिक विवाह के आयोजनों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना 2021 प्रभावी है, जो 2021 से चल रही है। इस योजना से सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजक, समाज और संस्था प्रतिनिधियों की अनुदान प्राप्त करने में आ रही समस्याओं का निराकरण तथा योजना के प्रावधानों और तकनीकी पहलुओं की जानकारी के लिए समाज और संस्था प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। एक बैठक हुई है, उस बैठक में सारी बातें हुई हैं, किस प्रकार से अपने को पैसा इकट्ठा करना है, किस प्रकार से अपने को पूरी की पूरी सहायता करनी है गरीब बच्चों की शादी के लिए, वो सारी चीज़ें, ठीक है साहब, बिल्कुल। अब इसमें देखो उन्होंने कहा है कि वर्तमान में राज्य सरकार और विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा भी, विभाग के द्वारा भी, भामाशाहों के द्वारा भी प्रति जोड़े को 25,000 रुपये अनुदान राशि स्वीकृत है। यानी कि 25,000 रुपये मिलते हैं एक जोड़े को। उस 25 में से 21,000 रुपये तो लड़की को मिलते हैं और 4,000 रुपये लड़के को मिलते हैं। वधू को 21,000 और वर को 4,000 रुपये मिलते हैं। समाज और संस्था को योजना के मार्गदर्शिका में विहित प्रावधानों की पूर्ति करने पर अनुदान राशि का भुगतान किया जाता है। वर्तमान में समाज और संस्था को ऑनलाइन आवेदन उनकी SSO ID के माध्यम से किया जाना होता है। अगर कोई भी संस्था जुड़ना चाहती है या कोई भी समाज का कैंडिडेट यहाँ पे जुड़ना चाहता है तो वो SSO ID के माध्यम से फॉर्म भर सकता है, ऑनलाइन आवेदन कर सकता है कि मुझे जुड़ना है आपके साथ, मैं भी कुछ सहायता देना चाहता हूँ, मैं भी कुछ गरीब बच्चों के विवाह के लिए कुछ जो है भेंट करना चाहता हूँ, तो वो यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। इस विभाग के कार्यालय में भी जाकर के संपर्क कर सकते हैं, ठीक है साहब, बिल्कुल। बैठक में समाज और संस्था के प्रतिनिधियों ने भी अपने सुझाव व्यक्त किए और वर्तमान में आ रही दिक्कतों के निराकरण के पहलुओं पर चर्चा की, ठीक है। तो कार्यालय में भी आप संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी भी यदि उन्हें ऑनलाइन पोर्टल में किसी प्रकार की समस्या हो तो वे खुद अपने कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। ये कार्यालय कहाँ पर है? जयपुर में है, ठीक है साहब, जयपुर में है। ये आंगनबाड़ी वाला कार्यालय है, ये महिला एवं बाल विकास विभाग का कार्यालय है। नवीनतम प्रेस विज्ञप्ति 23 जून का है ये। सामूहिक विवाह अनुदान योजना के तहत अधिक से अधिक समाज और संस्थाएं जुड़े, मेघा रतन जी ने कहा है। ICDS के निदेशक वासुदेव मालावत ने ग्रहण किया कार्यभार। महिला अधिकारिता विभाग के स्थापना दिवस पर हुआ संगोष्ठी का आयोजन। और ये यूपी में भी ऐसे होता रहता है, हर राज्यों में होता है साहब, ये सामूहिक विवाह तो हर राज्य में होता है, ठीक है जी। अब मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से ही होगी गरीब बेटियों की शादी। ये कहाँ की खबर है? लखनऊ यूपी की खबर है। अब मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से ही गरीब बेटियों की शादी होगी। गरीब बेटियों की शादी के लिए 20,000 रुपये व्यक्तिगत अनुदान नहीं मिल सकेगा। सामूहिक विवाह योजना के तहत ही ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बेटियों की शादी कराने के लिए सरकार ने 600 करोड़ रुपए का बजट की व्यवस्था की है, ठीक है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 बेटियों की शादी आप कर सकते हैं। सामूहिक विवाह में 20-20 हज़ार रुपये की अनुदान राशि मिलती है, जो कि हर जगह मिलती है। अगर कोई SC की लड़की है या कोई भी एक कैंडिडेट तो है SC का और एक कैंडिडेट है जनरल का या OBC का, ठीक है, तो इनको 10 लाख रुपए, कितने? 10 लाख रुपए सरकार देती है साहब, 10 लाख रुपए सरकार देती है, जो कि किस योजना के तहत मिलता है? ये एक योजना है, उस योजना के तहत आपको 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। और ये योजना है अंबेडकर सविता बेन जो योजना है, उसके माध्यम से आपको 10 लाख रुपए दिए जाते हैं सरकार की तरफ से। अगर आप
SC की, चाहे तो कोई लड़की हो चाहे कोई लड़का हो, और एक कैंडिडेट जनरल का हो या OBC का हो, तो आपको डॉक्टर सबिता बेन जो विवाह योजना है उसके माध्यम से आपको 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। उसकी भी पूरी की पूरी जानकारी हमने इसी चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड कर रखी है, जिसको आप अच्छे से देख सकते हैं। उसमें भी ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है, सारी प्रोसेस होती है। उसके बाद आप जो हैं 10 लाख रुपए के हकदार हैं। वो 10 लाख रुपए आपको किस प्रकार से मिलते हैं वो सारी जानकारी मैंने वीडियो में बता रखी है। तो ये थी बड़ी अपडेट। इसमें जोड़ा ढूंढना पड़ता है। सामूहिक विवाह में अगर आप शादी करना चाहते हैं तो जोड़ा तो ढूंढना ही पड़ेगा। लड़की और लड़का दोनों आपस में मिलेंगे, परिवार वाले मिलेंगे, फिर जाकर के आप सम्मेलन में विवाह कर सकते हैं। ठीक है साहब, बिल्कुल। तो अगर किसी भी प्रकार की कोई जानकारी आप पाना चाहते हैं तो ओमवीर योजना के इंस्टाग्राम के माध्यम से हमसे संपर्क कर लेंगे, और टेलीग्राम से आप जुड़ जाएं, जहां पे आपको सरकारी योजनाओं की सभी अपडेट मिलती रहती हैं। ठीक है साहब, बिल्कुल। और अगर आपको भर्तियों की जानकारी चाहिए कि साहब भर्तियां ही हमको बताओ, तो भर्तियां आपको मिलेंगी ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल पर। कहाँ पे? रोजगार के यूट्यूब चैनल पर। ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल पर आपको तमाम भर्तियों की जानकारी दी जाती है। बिना परीक्षा की भर्ती, संविदा की भर्ती, 5वीं पास, 8वीं पास, 10वीं पास, आंगनबाड़ी की भर्ती, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, सभी के लिए सभी प्रकार की भर्तियों की जानकारी आपको ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल पर दी जाती है। और ओमवीर रोजगार के इंस्टाग्राम के माध्यम से भी आप भर्तियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम के माध्यम से हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।